कुछ लोग समझते हैं, गालिब इसकी मिसाल है, कि मुश्किल बयानी और पेचीदा बयानी से आशार बड़ा होता है। इस नजरिए को मीर रद्द करते हैं, उनकी सादा बयानी, क्योंकि मिजाज में सादगी थी, सलासत थी, तहारत थी, गोशा नशीनी थी। आब हयात में एक किस्सा लिखा है आजाद ने। 2-3 आदमी उसे मिलने गए मीर साहब से, उनको बैठक में बैठा दिया गया, हुक्का पेश किया गया। उसके बाद मीर तैयार होके बाहर आए, रस्मी बातें हुई। फिर उन मुलाकातियों में से एक ने कहा कि हुजूर कुछ इनायत हो, कुछ सुनाए। कहने लगे मेरे अशार आपके समझ में नहीं आए। ये आब हयात का वाक्य मैं नहीं, आब हयात ने आजाद ने लिखा। तो वो बोले कि खाकानी हम समझ लेते हैं, अनवरी हम समझ लेते हैं, और आपका शेर हम समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा खाकानी अनवरी के कसीदे तो फरहंग से समझे जा सकते हैं, हमारी शायरी को समझने के लिए दिल्ली की जबान को समझना जरूरी है, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है। और ये शेर पढ़ा कि इश्क बड़े ही ख्याल पड़ा है, चैन गया आराम गया, दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया का शाम गया। फिर गम को शऊर गम में तब्दील करता है, और उसके बाद उसको निशात गम में तब्दील कर देता है। आप कहेंगे गम और निशात, यही कमाल। अभी कासिम अंसारी कह रहे थे, और शायद आप कहते थे, मलिक साहब 11 साल की उम्र में आगरा छोड़ना पड़ गया, दिल्ली आए, वहां सौतेले मामू ने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, नहीं पड़ी उनसे। कुछ कहा जाता है कि मीर मसलकी एतबार से शिया थे और खान आरजू हनफी थे, तो कुछ मसलकी मामला था, लेकिन और भी बहुत सारे मामला थे। फिर दिल्ली का उजड़ना, 1707 में औरंगजेब का इंतकाल होता है, और 1739 में नादिर शाह का हमला होता है। ये 60 से लेकर 39 तक का पीरियड इहामगोई का पीरियड है, चोंचलेबाजी का पीरियड है, जज्बाती इश्किया शायरी का पीरियड है। और नादिर शाह का जब हमला होता है और दिल्ली उजड़ती है, बर्बाद होती है, शुरा रंजूर गमगीन होते हैं, तब उसके बदल से मीर का जन्म होता है। मीर तशरीफ लाते हैं और गम निशाते गम